इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और भयंकर होता जा रहा है, लेकिन सोचिए इस बार हमास ने जो झटका दिया है इजराइल को वो उसके बर्दाश्त के बाहर है। 60 इजरायली सैनिकों पर हमला हुआ है जिसकी गिनती अब नहीं की जा रही है कि उसमें कितने हताहत हुए हैं, कितने की मौत हुई है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 3 तारीख को ये खबर है, भोर में तड़के सुबह 60 इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया है। मशीन चलाई गई, मशीन गन से बड़ी संख्या में आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स मारी गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले 45 दिन का घनघोर युद्ध चला जिसमें एक तरफा बमबारी की गई इजराइल ने फिलिस्तीन पर और उसको मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन अब गजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में हमास के सामने इजराइल के घुटने खराब हो गए हैं। उसकी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। लगातार हमास आफत बनकर इजरायली फौजों पर टूट रहा है और जहां इजरायली फौजें निर्दोष लोगों को मान रही है, वहीं हमास जो है वो सीधे सीधे इजरायली जवानों को निशाना बना रहे। और आज तड़के सुबह 60 सेना के जवान इजराइल के मारे गए हैं। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। वहीं हमास ने इतने रॉकेट दागे हैं तेल अवीव पर, आयरन डोम मिसाइल मिसफायर हो रहा है और बमबारी हो रही। तो जो फिलिस्तीन के पास जो हथियार आ गया है, हमास के पास जो हथियार आ गया, वो तेल अवीव तक पहुंच रहा है। ये तस्वीरें गवाह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट। और सोचिए किस तरह से इजराइल आयरन डोम को बेधते हुए तेल अवीव में रॉकेट घुसे हैं, रॉकेट से हमला चल रहा है। तो युद्ध भयानक होता जा रहा है। मैंने फिर कहा था, अब इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास के पास जो हथियार आ गए हैं वो कोई मामूली हथियार नहीं है। वो हथियार हैं ईरान के, वो हथियार हैं रूस के, वो हथियार हैं चीन के, जो सीधे सीधे इजराइल के जो आयरन डोम रडार है उसको फेल करके तेल अवीव पर हमला कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और अब देश की राजधानी तेल अवीव जो है वो राजधानी है, वहाँ सीधे सीधे हमला कर रहा है। आयरन डोम फेल हो रहा है। मैं पहले से आपको बता रहा था कि खाड़ी देशों में बड़ी बैठक चल रही है। पहले ही खाड़ी देशों ने फैसला किया है कि वो इजराइल और अमेरिका को तेल नहीं देंगे। उसके बाद से सबसे बड़ी खबर है, राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए हैं और आयरन डोम रॉकेट इंटरसेप्ट करने के लिए ऑटोमेट हुआ, लेकिन आयरन डोम की एक मिसाइल मिसफायर हो गई और घनी आबादी वाले तेल अवीव इलाके पर ही गिर गई। तो खुद अपना भी रॉकेट उसका तेल अवीव इलाके पर गिर रहा है। तो एक बात तो तय है कि जहां इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है, वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं, लेबनान जो है और उसके बाद हमास जो है वो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। इस युद्ध की रणनीति बताऊं तो खाड़ी देशों ने तय किया है कि वो तेलों की सप्लाई रोकेंगे अमेरिका और इजराइल को, और वो सीरिया, फिलिस्तीन, ईरान को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाएंगे, लेबनान को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाएंगे। वहीं रूस और चाइना से भी हथियार मिलने शुरू हो गए। ईरान इस हमले में शामिल है। तो अब जाकर इजराइल पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर इजराइल हार रहा है तो वो युद्ध कर क्यों रहा है। दरअसल ये युद्ध इजराइल नहीं कर रहा है। एक सनकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी अपनी सत्ता जाने वाली थी, उसके खिलाफ तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। और सत्ता का नशा तो आप जानते ही हैं। सत्ता के नशा जो होते हैं ना, जब बादशाह को शहर जलाने का शौक हो तो उसका मुनीम पता है क्या कहता है कि अरे बादशाह आपका शौक सलामत रहे। एक शहर जलाया, हजारों शहर हैं और जला दीजिए। तो जो बादशाह होते हैं ना, उनको सत्ता की जो सनक होती है, सत्ता का जो हनक होती है, सत्ता की जो लालच होती है ना, वही वर्ल्ड वॉर कराता है। सोचिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने कैसे कराया। तो सत्ता के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और वही बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। उसे पता है कि अगर उसने इस युद्ध से पीछे हाथ खींच लिया तो इजराइल की जनता उसे नहीं छोड़ेगी। इससे अच्छा है कि मरना तो हमको भी है सनम, तो तुमको भी ले डूबेंगे सनम। वो खुद तो मरने वाला, या तो उसको सजा होगी या वो मारा जाएगा। सत्ता में उसकी वापसी तय नहीं है, इसीलिए वो एजेंडे के तहत काम कर रहा है और इस पूरे युद्ध को वो लंबा खींचना चाहता है, ताकि तब तक युद्ध चलेगा, तभी तक बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में बना रहेगा। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका का इंटरेस्ट आप सबको पता था कि इजराइल से उसकी अच्छी दोस्ती थी, इजराइल उसका हथियारों का डीलर था। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी दोस्ती को तिलांजलि दे दी है,
क्योंकि अमेरिका की दोस्ती भारी पड़ रही इजराइल को, और अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं खाड़ी देशों में, खाड़ी देशों ने एकजुट होकर कहा कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, या इजराइल का साथ छोड़ो। अमेरिका जैसे ही चोरी चुपके से हथियारों की सप्लाई करता रहा इजराइल को, इसके बाद खाड़ी देशों ने फैसला किया है कि वो इजराइल और अमेरिका दोनों की तेल सप्लाई रोक देगा। रूस का क्या इंटरेस्ट है? रूस का इंटरेस्ट ये है कि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोप के देशों ने, नेटो ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की, रसद सप्लाई की, और उसकी वजह से ये युद्ध लंबा खिंच गया और रूस फंस गया, उसका बदला अमेरिका से वो लेना चाहता है। चीन का क्या इंटरेस्ट है? चीन का इंटरेस्ट ये है कि वो चाहता है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर, जो एशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है, खाड़ी देश है, हम उनके साथ अपनी दोस्ती गांठें और भारत के व्यापार वाली जो जगह है उसको कब्जा कर लें। तो सबके इंटरेस्ट है। आम फिलिस्तीनी क्यों मरने के लिए तैयार है? उसको लगता है कि ये आज़ादी की लड़ाई है और वो उनका घर बार छीन गया है, उनके परिवार छीन गए, और वो हमास में भर्ती हो रहे हैं सीधे सीधे, और वो अब उनके आंखों में आज़ादी का सपना पल रहा है। इसलिए हमास अपने सबसे मजबूत दौर में है। वहीं ईरान को भी अमेरिका से बदला लेना है, उसको एशिया पर अपनी बादशाहत कायम करनी है। चीन को भी उसको साथ दे रहा है, रूस भी साथ दे रहा है। वहीं जो एशिया में जो वो देश जो इजराइल के बॉर्डर इलाके में, सीमावर्ती इलाके में, खासकर जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, ये सब मुस्लिम कंट्री है, और ये इस्लाम के खिलाफ इस युद्ध को मानते हैं, मुसलमान के खिलाफ इस युद्ध को मानते हैं, और उनको लगता है कि फिलिस्तीन निर्दोष है और उस पर अटैक हो रहा है, तो वो इसलिए इस युद्ध में लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों हो रहे हैं? दुनिया भर के लोगों का क्या इंटरेस्ट है? दुनिया भर के लोगों को इसने सच्चाई बताई है, सोशल मीडिया ने। अब तक पश्चिमी मीडिया के दम पर इजराइल ये घोषित कर रखा था कि फिलिस्तीन आतंकी है, आपको बता दें कि हमास आतंकी है, लेकिन भारत सरकार की वेबसाइट में हमास अभी भी आतंकी नहीं है, न यूनाइटेड नेशन ने आतंकी कहा है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे साफ हो गया कि इस देश दुनिया में आतंकी इजराइल है, और दुनिया भर के जो मानवता पसंद लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ हो गए और प्रदर्शन चल रहा है। तो ये लबो-लुआब है। तो ये स्थिति है। और सोचिए, युद्ध का ये आज तीसरा दिन है। 7 दिनों के युद्ध विराम के बाद पहले 45 दिन चले, फिर 7 दिन युद्ध विराम चला। युद्ध विराम में जो फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए उन्होंने जो दर्दनाक स्थिति बताई वो और इजराइल को कटघरे में खड़ा करता है। तो इस युद्ध को और लंबा चलेगा युद्ध, लेकिन बर्बादी इजराइल की होगी। अब जब गुरिल्ला युद्ध शुरू हो चुका है, ये ठीक वैसे ही होगा जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, अमेरिका को वापस जाना पड़ा। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे इराक से और लीबिया से भी अमेरिका को वापस जाना पड़ा, वियतनाम से भी जाना पड़ा था। इजराइल गुरिल्ला युद्ध में नहीं जीत पाएगा। हमास को लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला और हूथी, यमन के लड़ाके हूथी का साथ मिल रहा है, और उनके टैंक फोड़े जा रहे हैं। पहले था कि हमास के पास न तो हथियार था, न उसके पास दुनिया के किसी देश का समर्थन था, न उसको हथियार की सप्लाई थी, लेकिन ये सारी समस्याएं एक साथ दूर हो गई है। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और इसलिए इस युद्ध में इजराइल का जीत पाना नामुमकिन है। और उससे भी बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है, पूरी दुनिया की कम्युनिटी फिलिस्तीन के साथ है, और सबको पता चल गया है कि इजराइल गलत कर रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है। तो ये युद्ध जो अब चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन को पर इसलिए बमबारी हो रही है, आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी सत्ता तभी तक है जब तक ये युद्ध चलती रहेगी। जैसे युद्ध खत्म होगा इजराइल की जनता उसे सत्ता से हटा देगी, उसे जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए एक सनकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 देशों के युद्ध में धकेल दिया है। लेकिन जितना फिलिस्तीन को बर्बाद होना था वो हो गया है। अब कहर बनकर वो इजरायली सेना पर टूट रहे हैं। और सोचिए, पिछले 75 सालों से इजराइल विजेता होता था, उसके एक भी सैनिक को खरोंच नहीं आता था गलती से, लेकिन इस 45 दिनों के युद्ध में उसके 2000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, 300 से ज़्यादा टैंक उड़ाए गए हैं, कुछ उसके मिसाइल से उसके शहरों को बर्बाद किया गया है, सीमावर्ती शहरें बर्बाद हुई है। तो पहली बार उसको इतनी क्षति हो रही, क्योंकि दुनिया के सारे देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और वहाँ बाकायदा हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। तो हमास के पास न लड़ाकों की कमी है, फिलिस्तीनी अब तक हमास से दूरी बनाए हुए थे, अब वो हमास में शामिल हो चुके हैं। तो हमास के पास न हथियारों की कमी है, न समर्थन की कमी है, और लगभग 10 लाख लड़ाके हिजबुल्ला, हूथी, हमास और ईरान, वैगनर, इस सब के लड़ाके को मान ले तो 10 लाख लड़ाके हैं जो तैयार हैं। और हथियार की सप्लाई अमेरिका, चीन, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया कर रहा है, ईरान कर रहा है।
तो युद्ध दिन पर दिन और भयंकर होता जाएगा और इजराइल की रोज कहानी जो है बर्बादी की वो सामने आती रहेगी। फिलहाल आज ही के दिन 60 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों की हत्या हुई है, हमास ने किया है। तो ये बड़ा अपडेट था। जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलेगा हम आप तक फिर पहुंचाएंगे। तेल अवीव पर हिजबुल्ला और हमास ने रॉकेट दागे हैं। एक आयरन डोम मिसाइल खुद ब्लास्ट हुआ है तेल अवीव में और इजरायली सैनिक 60 से ज़्यादा इजरायली सैनिक गजा पट्टी में मारे गए हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।